इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती हैं। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है और आपके सामने है कि पिछले दिनों PIA में कितनी जाली डिग्रियां पकड़ी गई हैं। तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है। तो ये स्कोप है हमारे पास यहाँ पे डिग्रियों का। पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है दूसरे तीसरे लोग हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने के बाद ट्विटर के जो CEO थे पराग अग्रवाल, उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्रीज़ ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला CEO आएगा वो कोई अमेरिकन होगा, लेकिन हैरत की बात है कि ट्विटर का जो अगला CEO आया है उसका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और उनका नाम है श्री राम कृष्ण। इसी से जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सुहेल वजीर। मोहम्मद वसीम। अनस खुशीद। मेरा नाम हुमायूं रफ़ीक है। सर, रिसेंटली आपने ये खबर सुनी होगी कि एलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर को परचेज कर लिया है। उसके बाद उन्होंने जो ट्विटर के CEO थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद मोस्टली कंट्रीज़ ये उम्मीद लगा कर बैठी कि अगला जो ट्विटर का CEO आएगा शायद वो कोई अमेरिकन हो, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अगला जो CEO आया है वो भी एक इंडियन है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या वजह है, कोई गोरा उनको नहीं मिला जो एक के बाद दूसरा इंडियन ही हमें CEO मिल रहा है ट्विटर पर? देखिए, सबसे ज़्यादा हम अगर UN के मेंबर्स देखें वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका जो अभी जहाँ पे सोलर सिस्टम देखी, उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका। वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं, और इसलिए वो उनके ज़्यादा मेंबर्स भी UN में हैं, और ये ट्विटर का रिसेंटली CEO भी इंडिया से बिलोंग करता है इसी वजह से। क्या वजह है, कोई अमेरिकन इस ओहदे पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम करके बैठ गई थी कि अगला जो ट्विटर का CEO होगा वो कोई अमेरिकन होगा। क्या उन्हें कोई अमेरिकन, कोई गोरा नहीं मिला ट्विटर पर CEO के लिए? देखिए, आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल हो ओबियसली आपको उसी में प्रेफर करेंगे। जो न्यू CEO था ट्विटर का इंडिया से जो बिलोंग करता है, उसे इस वजह से प्रेफर किया गया क्योंकि उसका काबिल था, जो CEO के लायक था, इसी वजह से उसे प्रेफर किया गया। सर, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है दूसरे तीसरे लोग हैं वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। सर, सिर्फ पहला ये CEO नहीं है जो इंडियन है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर, नोकिया, सबके CEOs इंडियन है। जितनी भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनके CEOs हमें इंडियन ही नजर आते हैं। कोई शायद कहीं पे हमें कोई पाकिस्तानी इतने बड़े ओहदे पर नजर आए। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो अपॉर्चुनिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? जैसे कि पहले मैंने कहा ना, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक है ही नहीं जो कि कोई स्टूडेंट्स पैदा करे, स्किल्ड जो सेल्फ मोटिवेशन है वो पैदा करे, स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करे जो आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो दोनों को, पाकिस्तान और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें, तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम। इस वजह से इंडिया के लोग आगे हैं क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। ये चीज़ें हम देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं। सर, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पर जो इंडियंस को रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। मोस्टली पाकिस्तानी तो आउट ऑफ कंट्री जाकर खुद को यही कहते हैं कि वो यार इंडियंस, उन्हें खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी शर्म फील हो रही होती है।
सेम यार, पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जिनको वो खुद पाकिस्तानी नहीं कह सकते, जैसे कि जो हमारा अपनी ट्राइबल एरियाज़ है वो लोग भी पाकिस्तानी खुद को नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अपने ही हालात ऐसे है जो पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का वो इज़्ज़त ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के सबसे पहले अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इस लेवल तक होगा कि आप दुनिया को जाके कह सकते हैं कि भाई हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं जो काफ़ी एक अच्छा एक अलाइव कंट्री है। ये कंट्री तो फुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि अलाइव है ना, ये रंग कर सकता है अपने, अगर 100 ईयर्स भी ये पूरा कर ले ये भी बहुत बड़ी बात है। सर आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर के जो सीईओ थे प्राग अग्रवाल, जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। जिसके बाद मोस्टली कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला सीईओ आएगा उसका ताल्लुक अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात है कोई ट्विटर का जो अगला सीईओ आया है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। उनका नाम है श्री राम कृष्ण। क्या वजह है कि एक इंडियन जाता है तो दूसरा इंडियन आ जाता है? हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं? अच्छा मैम, बात इस तरह ना कि सबसे हम पहले इसकी बैकग्राउंड की बात करें। जो अग्रवाल को हटा दिया इसलिए कि उन्होंने मतलब कुछ जो पर्सनैलिटीज़ थी ट्रम्प वगैरह उनको बैन किया था, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ट्विटर एक साइट्स है ना, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी सबको होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो पॉलिसी वो नैरो थी, तो इसी वजह से उनको फायर कर दिया। और जो दूसरी बात है कि इंडिया आजकल जो है ना वो एक टेक्नोलॉजिकल हब है। गुजरात में एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना है और अभी वो लोग आईफोन अपने जनरेट कर रहे हैं। तो वजह ये है कि वो एक्सपर्टीज़ है। तो फॉरेन कंट्री में तो ही नहीं थे कि यही अमेरिकन है या एशियन है, वो देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो इंडियन में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस बेस पर इनको वो फेवर दे रहे हैं। तो सर अमेरिका के पास कोई इतना काबिल बंदा नहीं था जो आके ट्विटर को चलाता, जो उन्होंने एक इंडियन को ही दोबारा सीईओ की सीट पर फाइज किया है? मेरे ख्याल में देखो ना, अमेरिकन में बहुत ज़्यादा लोग इस तरह होंगे, लेकिन इन्होंने इस बंदे को इसलिए ये जगह दी कि कोई दूसरा बंदा हो जो सबको इक्वल प्लेस दे। अमेरिकन बंदा में भी वो वन साइडेड हो सकता है, वो फेवरेटिज्म की तरफ जा सकता है, तो उन्होंने इस तरह बंदे को यहाँ पे इसको हायर किया कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। सर क्या वजह है हमें ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आते? आप जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियंस हैं, पाकिस्तानी में बहुत कम नज़र आते हैं। बेसिक बात इस तरह ना कि वो है आपके कि अहमियत, मतलब पाकिस्तान में जो अहमियत है एजुकेशन की अहमियत नहीं है। हमारी जो मफादात है या हमारी जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन की नहीं। आप बजट में देखिए कि हम बजट के लिए एजुकेशन के लिए हम कितनी बजट एलोकेट करते हैं। आप इंडिया में देखिए कि उसमें बजट एलोकेशन कितनी हो रही है फॉर एजुकेशन। तो पाकिस्तान में जो आईटी सेक्टर है उसको इस तरह स्कोप नहीं दिया, इसको इस तरह अहमियत नहीं दी जा रही जिस तरह बाकी मुल्कों में। सर ये भी तो देखा जा सकता है ना कि पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। और ये नुकसान काफ़ी मतलब इसको इस जो दहशतगर्दी का दाग है इसको हटाने के लिए हमें इस तरह एक पॉजिटिव इमेज को आगे ले जाना पड़ेगा। और इस दाग को हटाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अनस, जैसा कि आपको पता है कि इलॉन मस्क ने जो है वो ख़रीद लिया है ट्विटर को, और उन्हें ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ट्विटर के सीईओ थे प्राग अग्रवाल, उन्हें फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्री ये अज्यूम करके बैठेंगी कि अगला कोई ट्विटर का जो सीईओ आएगा उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगला सीईओ जो आया है वो भी इंडियन ही है, श्री राम कृष्ण। क्या कहेंगे, क्या वजह है वाई इंडियन रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखें, इसमें बेसिकली जो उनसे ब्रॉटअप कहा जाता है कि जो उनसे इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बनाया इस तरह गया है कि पाकिस्तानी कभी उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को। और अमेरिकन्स के भी अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का भी शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है। उनको देखें ना, यहाँ पे तो हुआ कि किताबें पढ़ी बच्चों ने, उसके बाद ख़त्म हो गया। वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जोन सी है, उसके जोन से हैं रिव्यूज़ एंड ऑल दैट, वो इंडिया के बहुत अच्छे हैं। यही उसकी मेन रीज़न है कि इंडियन जोन से हैं वो फिर जोन से उनके वर्किंग लाइफ आ जाती हैं आगे, उसके अंदर वो कंपैरेटिवली बाकी सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका की भी बहुत अच्छी खासी आबादी है, उसका भी हमेशा मुआवजना रहता है।
हम पे वो जो है हुकूमत भी करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई अमेरिकन नहीं मिला सीईओ बनाने के लिए कि उन्होंने दोबारा से ही इंडियन को ही प्रायोरिटी दी? देखें ये काफ़ी कैंपेन भी वहाँ पे चली है इस तरह की कि सारे वाइट्स हैं और उनके ऊपर आके ब्राउन रूल कर रहा है। अब उनको ये नहीं याद आता कि अगर हम 50-60 ईयर्स बैक जाएं तो बरसीर भी पहले वाइट्स का ही था, वो भी ब्राउन्स के ऊपर रूल कर रहे थे। तो ये एक है फैक्टर जो हर जगह पे रहता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ आई वुड से, क्योंकि चलता है। फिर जो सा एजुकेशनल सिस्टम था भाई, आपको मैंने सारी रीजंस बताई हैं, उनके बिहाफ पे तो बनता है इंडियंस का आगे जाना। जैसे आपने बताया कि ब्राउन पीपल जो हैं वो रूल कर रहे हैं गोरों के ऊपर, तो अभी रिसेंटली जो है वो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो एक एशियन ही बने हैं, एक इंडियन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक बने हैं। यस, ऐसे ही है, बिल्कुल वही बने हैं। और उनकी अगर आप देख लेंगे क्या कहते हैं वर्थ देखेंगे, तो वो जो सा उनका अपना जो सा प्रिंस है उससे ज़्यादा जो सी है वर्थ रखते हैं वो। तो ऑब्वियसली फिर उनकी इकोनॉमी अगर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनका बंदा भी एक ऐसा चाहिए जिसकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई थिंक दैट्स वाई वो अब प्राइम मिनिस्टर, और उनका कोई अपना वाइट जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, क्या वजह है हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओज मोस्टली इंडियन ही नज़र आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, गूगल, नोकिया, ट्विटर, पाकिस्तानी हमें बहुत कम, कहीं शाज़ो नादिर नज़र आते हैं। क्या वजह है? हमारे में वो काबिलियत नहीं है जो इंडियंस के अंदर है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, काबिलियत बहुत ज़्यादा है। बात फिर वही आ जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ के मुतालिक हमारे पास बिल्कुल रिसोर्सेज है ही नहीं, जो सीधी सी बात है। अगर होते तो आज जहाँ पर इंडियन सीईओ है वहाँ पे एटलीस्ट ज़्यादा कुछ नहीं तो पाकिस्तानीज़ जो से थे वो भी अपना कंपैरिजन वहाँ पे शो करवाते हैं, मगर वहाँ पर पाकिस्तानीज़ नज़र ही नहीं आते हैं। वो उसकी फिर यही मेन रीज़न बनती है कि एजुकेशनल सिस्टम में कोई फॉल्ट है, वरना जो से पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पढ़ते हैं वो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस उनकी एजुकेशन जो सी है वो पाकिस्तान से तो एटलीस्ट नहीं होती, तो इसलिए बेटर परफॉर्म कर लेते हैं वो वहाँ पर भी। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तानी होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ ना दी जाती हों। बिल्कुल ये भी किसी हद तक फैक्टर आता है, लेकिन देखें इन दी एंड ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आपका बेसिकली ओरिजिन इतना मैटर नहीं करता जितना आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल दोस थिंग्स मैटर। और इसकी बेसिक एग्जांपल ये अभी आप देख रहे हैं कि इंडियन जोन से हैं वो हर जगह पर छाए हुए हैं, तो उनका भी तो बैकग्राउंड बेसिकली देखें ना, ये एशियन कंट्रीज से हैं और वो यूरोपियन में जाके जो उनसे सारा रूल आउट कर रहे हैं, तो देखें ना मेन फैक्टर फिर यहीं पर आ रहा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस ने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं? ये भी बात कुछ हद तक ठीक है, चलेगी ये भी, लेकिन फिर यहाँ पे पाकिस्तानीज़ का भी फॉल्ट है। मेन आपको जो सा है फॉल्ट वो नज़र आएगा कि पाकिस्तानीज़ के अंदर ही है, क्योंकि इकोनॉमी और वो सारा कुछ हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। जो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स हैं और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। अभी आपने शायद खबर सुनी हो कि इलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर को ख़रीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने के बाद जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको फायर कर दिया। तो बहुत सारी कंट्री ये अज्यूम कर रही थी कि अगला जो ट्विटर का सीईओ होगा उसका ताल्लुक़ जो है वो अमेरिका से होगा, वो अमेरिकन होंगे। लेकिन हैरत की बात है कि अगला जो सीईओ आया है उसका ताल्लुक़ भी इंडियन ओरिजिन से है। क्या कहेंगे, क्या वजह है इसके पीछे कि एक इंडियन जाता है तो दूसरा इंडियन आ जाता है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जो इंडिया है ना, बेसिकली उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और वो आईटी में सबसे आगे हैं इस टाइम। क्योंकि पाकिस्तान भी आईटी पे काम कर रहा है, लेकिन हमारा वो वाला उस लेवल का काम नहीं है जितना कि इंडिया कर रहा है। यही वजह है कि जो अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करती है। और ना जो जीडीपी है, बेसिकली इंडिया की जो जीडीपी है उसमें ना जो 8% रोल है वो सिर्फ आईटी का है उनका। अमेरिका की इतनी बड़ी आबादी है, उन्हें कोई अमेरिकन, कोई गोरा नहीं मिला जिसको वो ट्विटर का सीईओ बना सके, जो उन्होंने एक के बाद जो दूसरा सीईओ है वो भी इंडियन ले आए हैं। इसका मेरे पास एक ही जवाब है, वो ये है कि जो अमेरिका है वो बेसिकली ना वेल डेवलप कंट्री है, और वो जितने भी हमारे पास वर्कर्स उठाते हैं वो सारे इसी तरह डेवलपिंग कंट्री से, जहाँ पे यानी कि एजुकेशन न्यू आ रही है या जहाँ पे न्यू काम हो रहा है। बेसिकली इंडिया जो एशिया में आ रहा है, यहाँ पे ना क्रिएटिविटी लेवल ज़रा हाई है। क्या वजह है हमें इस तरह के बड़े ओहदों पर पाकिस्तानी नज़र क्यों नहीं आती? सिंपल बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा आईटी लेवल, हमारा पॉलिटिकल जो मसाइल हैं वही इतने ज़्यादा हैं, वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते।
हमारा जो टोटल एजुकेशन में जो हमारा बजट इस साल आया वो ऑलमोस्ट 6% है, तो आप उससे एस्टिमेट कर लें। तो हम कब तक अपने इन मसाइल को रोते रहेंगे? हम अपना एजुकेशन सेक्टर है कब बेहतर करेंगे? हम अपने सियासी मसलों से कब निकल कर इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे? हम दूसरों की तारीफ़ें तो कर देते हैं, दूसरों की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने आप को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लाते? बेसिकली अब मेरा जो अपना रुझान था वो साइंटिफिक साइड पे था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई रुझान है नहीं, ना यहाँ पे कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही प्रेफरेंस होती है कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके उनको अपनी सर्विसेज दें। जैसा कि आईटी में पिछले दिनों एक लड़की थी जो कि एक गांव से ताल्लुक़ था उसका, और वो डाटा एनालिस्ट के तौर पे गूगल में गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम मोस्टली जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं ना जो पाकिस्तान में, वो सारे बाहर जाना प्रेफरेंस देते हैं। आपने बात की साइंस की, तो यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट तो छोड़े, यहाँ पर आईटी का क्या हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर आईटी इंस्टीट्यूट तो होंगे, लेकिन वहाँ पे आईटी की एजुकेशन उस तरह से नहीं है। अगर हम साइंस की बात करें, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट तो है। मेरी खुद की बहन ने स्पेस साइंस डिपार्टमेंट से एजुकेशन हासिल की, डिग्री हासिल की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्पेस साइंस का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको डिफरेंट डिग्रीज तो दे देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको ना तो एजुकेशन दी जाती है, ना ही आपको एक्सपर्ट किया जाता है, और ना ही उस पर आगे जो है फर्दर नौकरी करने के लिए आपके पास कोई इदारा होता है। ऐसी है। अब इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त है, उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है, और आपके सामने है कि पिछले दिनों पीआईए में कितनी जाली डिग्रियां पकड़ी गई हैं। तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है। तो ये स्कोप है हमारे पास यहाँ पे डिग्रियों का। तो यही मैं खुद भी एज अ फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं एज अ फ्रीलांसर इस टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर जॉब भी करूँगा तो मुझे मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ मिलेंगे, और मैं फ्रीलांसिंग से उससे अच्छे कमा रहा हूँ। यही वजह है ना कि हमें फिर इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन ही नज़र आते हैं, पाकिस्तानी नज़र ही नहीं आते। फिर हम इस पर ब्लेम करते हैं कि इंडिया को या किसी और कंट्री को हम पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट लेवल कैसे बिल्ड हो जब हमारे पास एजुकेशन ही अच्छी नहीं है? ट्रस्ट लेवल का एक ही है, ये पाकिस्तानी, मैं एक चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 नंबरी में भी सबसे आगे हैं। आप अमेज़ोन को उठा के देख लें, अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो 2 नंबरी की वो भी पाकिस्तानियों ने की है। नो डाउट, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेज़ोन पाकिस्तान आया और हमने क्या किया? हमने अमेज़ोन के थ्रू इतनी 2 नंबरी की, इतनी 2 नंबरी